स्वागत है आप सभी का व्यूज हाइलाइट्स में। शुरुआत करेंगे फटाफट खबरों का सिलसिला। मैं हूं गरिमा रितेश। एनबी थाना पुलिस और डीएसटी टीम ने चेन स्नैचिंग की वारदातों में दिल्ली के रहने वाले गिरोह के 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। फिलहाल इन बदमाशों को बापर्दा रखा गया है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिवलाल बैरवा ने बताया कि पकड़े गए इन दोनों बदमाशों में से एक का नाम रणजीत और दूसरे का नाम इंद्रजीत सिंह है। ये दोनों दिल्ली के रहने वाले हैं और वहां करीब 100 से ज्यादा ऐसी वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। पूछताछ में इन्होंने अब तक 40 वारदातों में शामिल होने की बात स्वीकारी है। आरोपियों के पास से 2 पावर बाइक भी बरामद हुई हैं। कल शाम की एक वारदात थी। परसों यहाँ एक शाम को घटना घटित हुई थी सुभाष नगर में। एक महिला थी और वो रोड के किनारे जा रही थी। मोटरसाइकिल सवार 2 व्यक्ति आए और उन्होंने पीछे वाले ने उनके गले पर हाथ मारा और उनकी चेन को तोड़ दिया। इस तरह का है। पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया, मैटर को एफआईआर दर्ज की। उसके बाद कल हम लोगों ने नाकाबंदी में इन दोनों जो बदमाश थे जिनको सीसीटीवी फुटेज के आधार पे हम लोगों ने इनकी पहचान करके और अलवर पुलिस ने पकड़े थे। पकड़ने पर पता चला कि ये लोग दिल्ली के रहने वाले हैं और पहले का नाम रणजीत है और दूसरे का नाम इंद्रजीत सिंह है। ये मूलतः दिल्ली के रहने वाले हैं और दिल्ली में जब इनकी क्राइम हिस्ट्री को चेक किया तो कम से कम 100 वारदातें, 100 से ज़्यादा इन्होंने चेन स्नैचिंग की वारदातें की है। और इन दोनों के खिलाफ रिकॉर्डेड, एक के खिलाफ 28 मुकदमे दर्ज हैं और दूसरे के खिलाफ 5 मुकदमे हैं। बाकी और रिकॉर्ड लिया जा रहा है इनका कि अलग अलग थानों में इनके द्वारा कम से कम 40 मुकदमे कबूल किए गए हैं कि इसके खिलाफ 40 मुकदमे दर्ज है। वहीं हनी ट्रैप के मामले में एनबी थाना पुलिस ने 60 फुट रोड निवासी महिला सुरेंद्र कौर उर्फ सीतो और उसके पति गुरमीत सिंह मजहबी सिख को गिरफ्तार किया है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिवलाल बैरवा ने बताया कि पुलिस को एक सूचना मिली थी कि झिरका फिरोजपुर के एक शख्स को यहां 60 फुट रोड पर किसी ने बंधक बना रखा है। इस पर थाना पुलिस और डीएसटी टीम ने पता लगाया तो वो शख्स आरोपी के यहाँ बंधक बना हुआ था और उसके परिवार को रेप के केस में फंसाने के नाम पर इसके परिवार से 3 लाख रुपए की मांग कर रही थी। पुलिस के अनुसार इस अपराध में उसका पति गुरमीत भी शामिल है। पुलिस ने उसे भी गिरफ्तार कर लिया है। हनी ट्रैप वाली जो घटना है इसमें कल पुलिस को इत्तला मिली थी कि भाई एक फिरोजपुर झुरका का कोई व्यक्ति है, उसको एनबी थाना इलाके में बंधक बनाया हुआ है। इस पे डीएसटी और एसएचओ एनबी मौके पे गए और जो व्यक्ति बंधक बनाया हुआ था उसको रेस्क्यू किया, उनको छुड़वाया था। बाद में पता चला कि इसको करीब 3 लाख रुपए की फिरौती इससे मांग रहे थे। पुलिस ने जो फिरौती मांग रहे थे उनको आज गिरफ्तार किया है, जिसमें गिरफ्तार महिला एक है और दूसरा उसका पति है, दोनों है। और फिरौती मांगने का जो तरीका था कि महिला पहले उसको प्रेम का लालच देती थी, उसके बाद दोस्ती करती थी, दोस्ती के बाद उस आदमी को अपने पास बुलाती थी और बुलाने के बाद ये उसको घर में रोक लेते थे और बाद में परिजनों से बार्गेनिंग करते थे कि आपके लड़के के खिलाफ 376 बलात्कार जैसा गंभीर आरोप है या मतलब इसने इस तरह की बदमाशी की है, या तो आप हमें पैसे दीजिए वरना इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया जाएगा। अलवर जिले में आज 183 सेंटर पर प्री डीएलएड परीक्षा शुरू हुई। कोरोना को देखते हुए परीक्षा सेंटर्स पर विशेष इंतजाम और सतर्कता बरती गई। परीक्षार्थियों का टेम्परेचर चेक कर और हाथों को सैनिटाइज कराने के बाद परीक्षा सेंटर में प्रवेश दिया गया। परीक्षा में सरकारी स्कूल के शिक्षकों और सरकारी कर्मचारियों को वीक्षक के रूप में ड्यूटी लगाई गई। कोरोना से पहले जहां एक कमरे में 24 बच्चों को बिठाया जाता था, वहीं अब सिर्फ 15 बच्चों को ही एक रूम में जगह दी गई है। अलवर जिले में 183 परीक्षा केंद्रों पर 37,116 परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं। सर, यहाँ पर इस सेंटर पर 120 परीक्षार्थी हैं, 10 वीक्षक हैं, जो सभी वीक्षक गवर्नमेंट स्कूलों से लगाए गए हैं। मैं खुद भी गवर्नमेंट स्कूल से हूँ और यहाँ पर कोरोना को ध्यान में रखते हुए परीक्षार्थियों के लिए बाहर गोले किए गए हैं। गोलों के में 6 फीट की दूरी का ध्यान रखा गया है। सभी परीक्षार्थी मास्क लगा करके एंट्री कर रहे हैं। सभी को गेट पर ही थर्मल स्कैनिंग की जा रही है और सैनिटाइज़र से हाथ सैनिटाइज करवाए जा रहे हैं। सभी परीक्षार्थियों के कक्ष के बाहर भी सैनिटाइज़र रखा हुआ है और सैनिटाइज करके ही बच्चा उसमें प्रवेश कर रहा है।
और सारी जो मेडिकल की जो गाइडलाइन है उनके अनुसार ही परीक्षाएं आयोजित करवाई जा रही है। सदर थाना क्षेत्र बाढ़ का बाग के पास स्कूटी सवार शख्स को सीमेंट से भरे हुए ट्रॉले ने टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने मृतक का शव मोर्चरी में रखवाया, जहां आज मृतक का पोस्टमार्टम करा शव परिजनों को सौंपा गया। भाई का नाम सर मोहम्मद ताहिर है। ये सिलाई मशीन की फेरी काम करते हैं और ये कल फेरी के लिए अकबरपुर रोड पर गए थे। शाम को 5 बजे करीब लौटते समय एक ट्रोले से इनका एक्सीडेंट हो गया जी, 2.5 पेड़ी पे सर। आपको कैसे सूचना लगी? हमें सूचना ऐसे लगी सर, हमने जब सारे में देख लिया, घूम लिए चारों तरफ हम, तो हमने कोतवाली में यहाँ जाकर तहरीर दी। तो उन्होंने हमारे पास आधे घंटे बाद इन्फॉर्म करा कि आप सदर थाने जाइए और आपके भाई की वहाँ गाड़ी खड़ी हुई, आप वहाँ से जानकारी लीजिए जाके। क्या नाम आपके भाई का, कहाँ रहते हैं वो? हमारे भाई का नाम ताहिर है और वो फेरी का काम करते हैं, अलवर रहते हैं, अशोका टाकीज पे इस टाइम फेरी काम करते हैं, किराए पे रहते हैं जी। वहीं एक और सड़क हादसा थानागाजी थाना क्षेत्र भर्तृहरि तिराए के पास हुआ, जहां बाइक सवार युवक को सवारी से भरी जीप ने टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार युवक की मौत हो गई। पुलिस ने मृतक के शव को राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया, जहां शव का पोस्टमार्टम करा शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। मृतक का नाम मोनू कुमार सन ऑफ गंगा साय है, जाति से कोली है और ये निवासी कोट के हैं। कल भर्ती तिराए के पास में एक सवारी गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया था, तो इनका दौरान इलाज मृत्यु होगी। लास्ट अपने अलवर पोस्टमार्टम कार्रवाई के लिए रखी हुई है। परिजन कुछ बता रहे हैं कहाँ जा रहा था ये? अभी परिजनों से संपर्क नहीं हुआ, वो अवसाद में हैं, दुखी हैं, उनसे विस्तृत बात की जाकर फिर कोई जानकारी मिली होगी कहीं आया था ये? जानकारी तो ये 3 दोस्त थे जो शायद घूमने के लिए बाबा भर्तृहरि के दर्शन के लिए आए थे। अच्छा, वापस अपने घर जा रहे थे, उस टाइम ये हादसा हुआ। अलवर शहर की सबसे पॉश कॉलोनी मनुमार्ग इन दिनों अंधेर नगरी बनी हुई है। पिछले 20 दिनों से यहां रोड लाइट्स नहीं जलने की वजह से आए दिन सड़क हादसे हो रहे हैं। क्षेत्र के ही रहने वाले मोंटी भार्गव ने बताया कि आपराधिक घटनाएं भी लगातार बढ़ती जा रही हैं। पिछले 20 दिनों से यहां लाइट्स नहीं जल रही हैं, जिसकी वजह से दुर्घटनाओं का अंदेशा बना रहता है। कई बार शिकायत भी दर्ज कराई जा चुकी है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने प्रशासन से अनुरोध किया कि वो शीघ्र ही इस ओर ध्यान दें, ताकि आपराधिक घटनाएं ना हो और लोग सड़क हादसों के शिकार होने से बचे रह सके। पिछले 20-25 दिन से ये लाइट रेगुलर नहीं जल रही है। रिलायंस मॉल से लेके और ये जो जहाँ डॉक्टर साहब उदयवान जी का नर्सिंग होम है, कमला नर्सिंग होम, ये कम से कम 10-20 बार खराब हो चुकी और पहले भी सर आपने एक प्रयास करके करवाया था। तो इससे क्या है कि आपराधिक घटना होने की संभावना है। फिर मेन रोड है, अंधेरा रहता है, तो जन मानस को भी बहुत प्रॉब्लम हो रही है। बारिश का मौसम है, पानी भी भरा रहता है। तो इन सब बातों को देखते हुए और इनसिक्योरिटी रीज़न, चोरी होने का भी डर हो सकता है, गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं, तो उसको मद्देनजर रखते हुए मैं प्रशासन से ये अनुरोध करता हूँ कि ये ऐसे पॉश इलाके में जो सबसे बिजी इलाका है और बहुत ओल्ड है, तो इसमें इस तरह की कमी पेशी नहीं रहे आगे से, इसको तुरंत सेवा में लें और इसको ठीक कराएं। अस्पताल प्रशासन द्वारा सामान्य चिकित्सालय के ठीक सामने इमरती देवी धर्मशाला में कोविड वार्ड बनाया गया है, लेकिन यहां आसपास अस्पताल प्रशासन द्वारा सफाई व्यवस्था को बिल्कुल नजरअंदाज किया जा रहा है। यहां बारिश का पानी जमा होने से मच्छर पनप रहे हैं। जागरूक लोगों का कहना है कि प्रशासन पहले इस क्षेत्र को साफ सुथरा बनाए, तब यहां कोविड वार्ड बनाए, नहीं तो लोग और ज्यादा बीमार होंगे और कोरोना संक्रमण फैलने का खतरा भी मंडराता रहेगा। मानसूनी सीजन के चलते अलवर के आसपास बसी हुई अरावली की वादियां भी किसी भी सूरत पर हिल स्टेशन से कम नजर नहीं आती हैं। यहाँ अरावली की वादियों में बादलों का डेरा लोगों के लिए मन भावन बना रहता है। लोग बड़ी संख्या में इन दिनों अरावली की वादियों में जाकर पिकनिक मना रहे हैं, साथ ही लोग रिमझिम फुहारों का मजा भी लेते नजर आ रहे हैं। शहर का प्रतापबंद स्थित बायोडायवर्सिटी पार्क इस समय पिकनिक स्पॉट बना हुआ है। शहर के सागर जलाशय पर इन दिनों नशाखोर युवकों का जमावड़ा लगा रहता है। ऐसे में कभी भी कोई हादसा हो सकता है। जिला प्रशासन द्वारा इस ओर ध्यान नहीं होने के कारण यहां कभी भी कोई भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। रविवार दोपहर में एक शराबी युवक सागर जलाशय में कूद गया, जिससे उसके साथी युवकों ने बाहर निकाला। सागर के आसपास रहने वाले लोगों का कहना है कि जिला प्रशासन द्वारा यहां सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम हाथों हाथ होने चाहिए, नहीं तो ऐसी घटनाएं होती रहेंगी और उन पर अफसोस जताया जाता रहेगा। और इसी के साथ ही हम ले रहे हैं एक बहुत छोटा सा ब्रेक, लेकिन आपका ही मजा आएगा। देखते रहिए माध्यम।
न्यूज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आप फिर से रुक करेंगे कुछ और खबरों का। बिजली के बिलों में की गई बेतहाशा बढ़ोतरी को लेकर भाजपा के प्रांतीय आह्वान पर आज शहर के बिजली घर चौराहे पर स्थित विद्युत कार्यालय पर धरना दिया गया और मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया गया। इस विरोध प्रदर्शन में भाजपा जिलाध्यक्ष संजय नरूका और शहर विधायक संजय शर्मा सहित बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारी और पार्षदों ने हिस्सा लिया। धरने के बाद जीएसएस पर मौजूद प्रभारी अभियंता को एक ज्ञापन दिया गया और साथ ही विरोध प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया गया। राजस्थान सरकार में जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है वो पूर्ण रूप से तानाशाही के ऊपर उतरी हुई है। जिस प्रकार से बिजली के बिलों में भारी बढ़ोतरी की गई, चाहे वो फ्यूल चार्ज के माध्यम से, चाहे स्थूल शुल्क के नाम पर, स्थायी शुल्क के नाम पर, चाहे सेस के माध्यम से बिजली के बिलों में भारी बढ़ोतरी की गई है। जहाँ लॉकडाउन के दौरान व्यावसायिक प्रतिष्ठान बनते, उद्योग बनते, होटल बनते, मध्यम वर्गीय परिवार के हाथ से रोजगार छिन गया था, आज वो स्थिति में नहीं है कि अपने बिलों का भुगतान वो कर सकें। लेकिन राजस्थान की सरकार तानाशाही पे उतरी हुई है। पहली बार जब लॉकडाउन लगा था उस वक्त मुख्यमंत्री जी ने और ऊर्जा मंत्री जी ने कहा था कि बिजली के बिलों को स्थगित किया जा रहा है। उस वक्त भी हमारी ये मांग थी और राजस्थान की जनता की ये मांग थी कि स्थगित करने के बजाय बिजली के बिलों को माफ़ किया जाना चाहिए, क्योंकि रोज़गार बंद हो चुके हैं और आज आम जन के पास पैसा नहीं है बिजली के बिल चुकाने का। लेकिन उन बातों को ना मान करके उन्होंने जो स्थगित बिल थे उन पर वसूली शुरू करी, स्थायी शुल्क लगाया, आपने फ्यूल चार्जेस लगाए, आपने सेस लगाया। और मेरे को जो जानकारी है, जो व्यावसायिक प्रतिष्ठान पिछले 5 महीने से बंद पड़े हुए हैं उनके पास भी 1,000-1,500 रुपये के बिल विभाग द्वारा दिए जा रहे हैं। जिला अभिभावक संघ की ओर से आज मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर स्कूलों की फीस माफ किए जाने की मांग की गई है। अभिभावक संघ जिला अध्यक्ष एडवोकेट कमलेश सिंघल ने बताया कि वैश्विक महामारी कोरोना के चलते मार्च माह से स्कूल बंद है। जब स्कूल ही नहीं खुल रहे हैं तो फिर फीस किस बात की वसूली जा रही है। उन्होंने निजी शिक्षण संस्थाओं पर आरोप लगाया कि वो अनावश्यक दबाव बनाकर अभिभावकों को इसके लिए परेशान कर रहे हैं। संघ ने कहा कि सरकार को नो स्कूल नो फीस का प्रावधान लागू करते हुए हर बच्चे की स्कूल फीस माफ करनी चाहिए। हमारी ये मांग है, जैसा कि अभिभावक बहुत ही कोरोना वायरस से परेशान हैं और इसी कार्यकाल में ना तो किसी प्रकार की कोई स्कूलें खोली गई हैं और प्राइवेट स्कूल जो हैं वो नाजायज़ तरीके से बच्चों से फीस वसूल रही हैं, जिससे उनके परिवार वाले और उनके सामने बेरोज़गारी की इतनी जो समस्या पैदा हो गई है कि उनको अपना घर चलाना ही मुश्किल हो रहा है। और स्कूल वाले जोर ज़बरदस्ती बच्चों को नाजायज़ रूप से तंग परेशान करके वो कहते हैं कि आप फीस चढ़ाइए। इसलिए जब स्कूल ही नहीं खुली है तो किस बात की फ़ीस, इसलिए नो स्कूल और नो फीस। मेरा मानना है इस संबंध में जो हमारे कुछ साथियों ने अलवर बंद का आह्वान किया है अभिभावक संघों ने, उसके समर्थन में जिला अभिभाषक संघ के भी द्वारा आज का कार्यस्थगन रखा हुआ है। भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड की ओर से पुलिस अधीक्षक को एक ज्ञापन देकर पिछले दिनों बहादुरपुर के पास हुई घटना के दोषियों को शीघ्र ही गिरफ्तार करने की मांग की गई है। बोर्ड के सदस्य वैभव अग्रवाल ने बताया कि कुछ लोग गौशाला पर पहुंचे और फिर हवाई फायर किए। इसके बाद एक समाज विशेष के लोग करीब 6 गोवंश को लेकर वहां से चले गए। सबसे बड़ी बात यह है कि ये गोवंश गौशाला का ही था, जिसे जोर जबरदस्ती से ले जाएगा। वैभव अग्रवाल ने बताया कि अगर इस मामले में संबंधित थाने में जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर गोवंश बरामद नहीं किया गया तो इसके लिए आगे भी अधिकारियों से संपर्क किया जाएगा। अग्रवाल, एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया से डिस्ट्रिक्ट एनिमल वेलफेयर ऑफिसर। मुझे सूचना मिली कि चिकानी बहादुरपुर में 12 अगस्त को 6 गोवंश गौशाला से कुछ मुस्लिम समाज के लोग ज़बरदस्ती गौशाला से निकाल के लेके गए, जिसकी संबंधित थाने सदर थाने में एफआईआर हुई है और नाम दर्ज एफआईआर हुई है। उसके बाद उन अपराधियों की अभी तक कोई पकड़ नहीं हुई है और साथ में 19 तारीख की रात्रि 12 बजे गौशाला में फायरिंग भी हुई है। दहशत, हवाई फायर, मतलब दहशत फैलाने के लिए। तो मैं प्रशासन से ये अनुरोध करता हूँ कि इसमें जो लिप्त जो इसमें व्यक्ति हैं उनको शीघ्रतापूर्वक पकड़ा जाए और उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए।
अकबरपुर कस्बे में गणेश सेना मंडल की ओर से गणेश जी महाराज की प्रतिमा का रूपाली नदी में विधिवत रूप से पूजा अर्चना कर विसर्जन किया गया, जहां आज सुबह से ही बूंदाबांदी के चलते ढोलबाजों के साथ रूपारेल नदी में बरसात के दौर में ही उत्साहपूर्वक विसर्जन किया गया और गणपति बप्पा मोरिया अगले बरस सु जल्दी आके जयकारे लगाए गए। ग्रामीणों द्वारा इस बार चतुर्थ गणेश महोत्सव का आयोजन किया गया। ये आयोजन कोरोना महामारी को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर किया गया। गणेश जी की स्थापना कर विसर्जन के लिए आज आए हैं और उसमें सावधानी का पूरा ध्यान रखा गया है और सोशल डिस्टेंसिंग का भी। और हम अब थोड़ी बहुत देर में ही गणेश बाबा का विसर्जन करने जा रहे हैं रूपारेल नदी में। अच्छा, तो कोरोना देखते हुए कितनी सावधानी गाइडलाइन की पालना? यहाँ पर 30 या 20 बंदे ही मुश्किल से लाए गए हैं हमारे द्वारा। अच्छा, तो रूपारेल नदी में आप विसर्जन कर रहे हैं? हाँ, रूपारेल नदी में हम विसर्जन कर रहे हैं और ये बारिश का मौसम बहुत अच्छा, बाबा की कृपा से बहुत अच्छी बारिश भी हो रही है यहाँ पर। अलवर जयपुर हाईवे पर नटनी कबारा के पास 11,000 की विद्युत लाइन खंबे से अचानक टूटकर रोड पर गिर गई, जिससे उसमें आग लग गई। वायर में आग लग जाने की वजह से अफरा तफरी का माहौल हो गया। गनीमत ये रही कि उस समय अलवर जयपुर रोड पर किसी भी तरह के वाहनों की आवाजाही नहीं थी, वरना एक बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। लाइन टूटने के बाद वाहनों को दूर ही रोक दिया गया, जिसके कारण हाईवे रोड पर काफी दूर तक जाम भी लग गया, जहां स्थानीय लोगों ने विद्युत विभाग को सूचना दी, जिसके बाद लाइन को बंद किया गया और मौके पर बिजली विभाग की टीम पहुंची और लाइन को जोड़ा गया। आयुर्वेदिक विभाग की ओर से नगर परिषद की कचरा संग्रहण टीम को पिलाया गया आयुर्वेदिक काढ़ा। नगर परिषद आयुक्त सोहन सिंह नरूका ने आयुर्वेदिक विभाग को इन्हें काढ़ा पिलाने का आह्वान किया था। इस दौरान शहर के पुराना सूचना केंद्र में ऑटो टिपर वर्कर्स की बड़ी संख्या में मौजूदगी रही, जहां नगर परिषद आयुक्त सहित नगर परिषद सभापति बीना गुप्ता और अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। हमने नगर परिषद की तरफ से हमारे ऑटो टिपर के सभी ड्राइवरों को काढ़ा पिलाने का जो कार्यक्रम रखा है, ये आयुर्वेदिक विभाग से शुरू किया है। ये हम एक तो इसको जब तक कोरोना रहेगा बराबर लगातार चलाते रहेंगे। हमारे आयुक्त महोदय है, इन्होंने इस विचार करके सोच के हमने मिलके कि इनका स्वास्थ्य बढ़िया होना जरूरी है, क्योंकि हर जगह कूड़ा उठाते हैं, ले जाते हैं, तो इनका स्वास्थ्य सही रखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और ये अब हम सेक्टरों में भी हमारे जो सफाई कर्मी हैं, इनके लिए भी हम सेक्टरों में इनके हर हफ्ते में वहाँ पे काढ़े का प्रोग्राम रखेंगे। जो सफाई कर्मचारी हैं उनको भी पिलाएंगे। सफाई कर्मचारियों ने और इन ड्राइवरों ने हमारा बहुत साथ दिया है इस कोरोना महामारी में। इन्होंने कोई छुट्टी नहीं की, मैं इनको धन्यवाद देती हूँ और इनका ध्यान रखना हमारा दायित्व बनता है। इनके लिए हम जितना भी ध्यान रखेंगे, रखा जाएगा जितना रखेंगे। प्रयास है कि सभी जो कर्मचारी हैं उनको कोरोना के संक्रमण से बचाने के लिए आयुर्वेद विभाग द्वारा काढ़ा उपलब्ध कराया जा रहा है और आयुर्वेद विभाग के सहयोग से ये काढ़े का वितरण किया जा रहा है। ये काढ़े के वितरण का जो कार्यक्रम है अगले दिनों में और सेक्टर मुख्यालयों पे हम कैंप लगाकर काढ़ा पिलाएंगे और जितने भी सफाई कार्मिक हैं उन सबको काढ़ा पिलाने का जो योजना है वो लगभग 2 हफ्ते में हम पूरा कर लेंगे। अनलॉकिंग की प्रक्रिया हर जगह शुरू हो चुकी है। ऐसे में अब प्रशासन द्वारा कुछ गाइडलाइंस की पालना के साथ काफी छूट दी गई है, लेकिन हम सभी को सतर्क तो रहना है। इसीलिए माध्यम टीवी आप सभी से गुजारिश कर रहा है कि भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचे। बहुत जरूरी हो तो ही बाजारों में जाएं, लेकिन मास्क लगाना ना भूलें। साथ ही बार बार अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें। कम से कम 2 गज की दूरी का ध्यान रखें, क्योंकि कोरोना वायरस से बचाव ही उपचार है। तो आज के लिए व्यूज में बस इतना ही। अपने इलाके की हर खबर जानने के लिए आज ही अपने स्मार्टफोन पर YouTube चैनल से सब्सक्राइब कीजिए माध्यम टीवी और देखें खबरों के साथ साथ मनोरंजन और हर तरह की जानकारी पाने के लिए रोचक कार्यक्रम। नमस्कार।